हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ई स्टोरी पर, जहाँ पर मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है द पास्ट क्रो। पास्ट यानी कि प्यासा, क्रो यानी कि कौवा। पास्ट क्रो यानी कि प्यासा कौवा। इन द स्कॉचिंग हॉट डे अ क्रो फ्लू फॉर अ लॉन्ग टाइम hither and thither looking for water. In the scorching hot day, स्कॉचिंग चिलचिलाती हुई गर्मी, डे दिन, इन में, हाँ, चिलचिलाती हुई गर्मी के दिन में, अ क्रो एक कौवा, फ्लू उड़ रहा था, फॉर अ लॉन्ग टाइम काफ़ी समय से, हिदर एंड दीदर इधर उधर, लुकिंग फॉर वाटर पानी की तलाश में। In the scorching hot day, a crow flew for a long time hither and thither, looking for water. चिलचिलाती गर्मी के दिन में एक कौवा पानी के तलाश में इधर उधर बहुत समय से उड़ रहा था। He felt too exhausted, almost gave up hope. He felt उसने महसूस किया, टू बहुत, एग्जॉस्टेड थकान। He felt too exhausted उसे बहुत थकान हुई। ऑलमोस्ट यानी कि लगभग, गेव अप यानी कि छोड़ देना, या फिर हार मान जाना, होप उम्मीद, ऑलमोस्ट गेव अप होप लगभग उम्मीद छोड़ दिया। हाँ, एक जो कौवा था वो पानी के तलाश में चिलचिलाती गर्माहट में इधर उधर घूम रहा था और उसे बहुत थकान महसूस हुई और वो लगभग है ना, वो होप ही छोड़ने वाला था, उम्मीद छोड़ने वाला था। When he couldn't find any water, when जब, ही वह, couldn't नहीं सका, find ढूंढ, any water पानी। When he couldn't find any water जब वह पानी ढूंढ नहीं सका, जब वो पानी ढूंढ नहीं सका तो तब वो क्या करने वाला था, अपनी होप छोड़ देने वाला था, अपनी उम्मीद छोड़ देने वाला था। सडनली अचानक, ही सॉ अ पिक्चर इन अ फील्ड। सडनली अचानक, ही उसने, सॉ देखा, पिक्चर यानी कि घड़ा, इन में, फील्ड यानी कि खेत या फिर मैदान। सडनली ही सॉ अ पिक्चर इन अ फील्ड अचानक उसने खेत में एक घड़ा देखा। और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आया है। और जब कभी भी सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस हो, सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस ये दो तरीके से बनाया जाता है। एक तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म को लेकर बनाया जाता है, यानी कि एक्शन वर्ड को लेकर बनाया जाता है, और दूसरा बी के रूपों को लेकर बनाया जाता है, यानी कि वॉज या वर को लेकर बनाया जाता है। और जब वॉज या वर आता है तब एक्शन वर्ड यानी कि मेन वर्ब नहीं आता, क्योंकि उस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होती। हाँ, इसलिए वहाँ पे बी की रूपे आती है। द पिक्चर, और यहाँ का जो वर्ड है ये निगेटिव सेंटेंस है। और यहाँ पे कुड आया है, इसलिए ये शक्यता दर्शाने के लिए आया है। नहीं कर सकता था। और कुड ये शक्यता दर्शाने के लिए पास्ट टेंस में आता है, और कैन ये प्रेजेंट टेंस में आता है। कोई चीज़
कोई इंसान कर सकता है या नहीं कर सकता, या हो सकती है या नहीं हो सकती, ये बताने के लिए कुड या कैन आता है। प्रेजेंट टेंस में कैन आता है और पास्ट टेंस में कुड आता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट आया है उसके साथ में, और फाइंड यानी कि ये मेन वर्ब ढूंढना। और ये फर्स्ट फॉर्म में आई है। द पिक्चर हैड मीगर वाटर। द पिक्चर घड़ा, हैड था, कोई चीज़ किसी के पास हो उसके लिए हैव आता है, और प्रेजेंट टेंस में हैव आता है और पास्ट टेंस में हैड आता है। कोई चीज़ किसी के पास है बताने के लिए हैव और हैड आता है। मीगर वाटर यानी कि थोड़ा पानी। द पिक्चर हैड मीगर वाटर यानी कि घड़े में पानी थोड़ा था। He found impossible to touch the level of water. He वह found लगा, impossible असंभव, to touch छूना, the level of water पानी का स्तर। He found impossible to touch the level of water. उसे पानी के स्तर को छूना असंभव लगा। और यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आया है, इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। फाइंड की सेकेंड फॉर्म फाउंड होता है। फाइंड ये फर्स्ट फॉर्म में होता है, फाउंड ये सेकेंड फॉर्म में होता है। ही ट्राइड अगेन एंड अगेन बट couldn't. ही वह ट्राइड कोशिश किया, अगेन एंड अगेन फिर से और फिर से, बट लेकिन couldn't नहीं कर सका। शक्यता दर्शाने के लिए कुड आया है और यहाँ पे नॉट है इसलिए निगेटिव है। उसने बार बार कोशिश की लेकिन नहीं कर सका। और यहाँ पर ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है। ट्राई ये फर्स्ट फॉर्म में होता है, ट्राइड ये सेकेंड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर ट्राइड आया है, इसका मतलब ये सेकेंड फॉर्म में है, इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। बट हिज विटी माइंड गॉट एन आइडिया। बट लेकिन हिज विटी माइंड उसका तेज दिमाग, गॉट एन आइडिया तरकीब सूझी। बट हिज विटी माइंड गॉट एन आइडिया लेकिन उसके तेज दिमाग को एक तरकीब सूझी। लुकिंग अराउंड ही सॉ सम पेबल्स। लुकिंग अराउंड आसपास देखा या फिर आसपास देखकर। ही सॉ उसने देखा, सम पेबल्स कुछ कंकर। लुकिंग अराउंड ही सॉ सम पेबल्स आसपास देखने पर उसे कुछ कंकर दिखाई दिए। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स आया है। सी की सेकेंड फॉर्म सॉ होती है। सी ये फर्स्ट फॉर्म में होता है यानी कि देखना, सॉ यानी कि देखा ये सेकेंड फॉर्म में। ठीक है। ही सडनली स्टार्टेड पिकिंग अप द पेबल्स वन बाय वन। ही सडनली उसने अचानक, स्टार्टेड पिकिंग अप उठाना शुरू किया, द पेबल्स कंकर, वन बाय वन एक एक से। ही सडनली स्टार्टेड पिकिंग अप द पेबल्स वन बाय वन। उसने अचानक एक एक से कंकर उठाना शुरू किया। ड्रॉपिंग ईच इनटू द पिक्चर। ड्रॉपिंग यानी कि डालना या फिर फेंकना, अंदर डालना या फिर छोड़ना।
ईच यानी कि प्रत्येक, इनटू में पिक्चर यानी कि घड़ा, ड्रॉपिंग ईच इनटू द पिक्चर, घड़े में एक एक या फिर प्रत्येक, घड़े में प्रत्येक डाला, क्या डाला उसने, कंकर डाला। वह अचानक एक एक कंकर उठाया, और वो एक एक कंकर क्या कर रहा था, वो घड़े में डाल रहा था। As the level of the water was moving up, as the level, जैसे जैसे स्तर, क्या का स्तर, पानी का स्तर, as the level of the water, जैसे जैसे पानी का स्तर, ऑफ ये किसके लिए आता है, काकी के लिए आता है, was moving up, ऊपर उठ रहा था, as the level of the water was moving up, जैसे जैसे पानी का स्तर ऊपर उठ रहा था। और ये वाला सेंटेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आई है, मतलब मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी लगकर आया है, इसीलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। एज द लेवल ऑफ द वाटर वॉज मूविंग अप, जैसे जैसे पानी का स्तर ऊपर उठ रहा था, his surge of enthusiasm was also increasing as well. His surge of enthusiasm यानी कि उसका उत्साह, also भी increasing as well, बढ़ रहा था। जैसे जैसे पानी का स्तर ऊपर आ रहा था, वैसे वैसे उसका उत्साह भी क्या कर रहा था, बढ़ रहा था। यानी कि वो बहुत खुश हो रहा था, मतलब कि जैसे जैसे कोई चीज़ हमारे लिए, हमें जो चाहिए वो हमें मिलती जाती है, जैसे वैसे वैसे हमारा जैसा उत्साह बढ़ता है, वैसे वैसे उस कव्वे का भी उत्साह बढ़ते जा रहा था। ही सर्च ऑफ enthusiasm was also increasing as well. Now the level of water was up enough to touch with his beak. Now अब the level of water, पानी का स्तर, ऑफ किसके लिए आता है, काकी के लिए आता है। अब इनफ काफ़ी था, ऊपर जो आ गया था वो काफ़ी था, टू टच छूने के लिए, विथ हीज बिग उसके चोंच से। नाउ द लेवल ऑफ वाटर वॉज अप इनफ टू टच विथ हीज बिग, अब पानी का स्तर काफ़ी ऊपर आ गया था उसके चोंच से छूने के लिए। मतलब कि पानी का स्तर जैसे जैसे उसने पेबल्स अंदर डाले, वो पेबल्स अंदर डालने के बाद से पानी का स्तर इतना आ चुका था कि काफ़ी था कि उसकी चोंच उसको छू सकती है। द क्रो ग्लग्ड डाउन द वाटर, द क्रो कौवा, ग्लग डाउन यानी कि निगल लेना, या फिर गटक लेना, हाँ, नीचे उतर जाना कोई चीज़ गले से, उसके लिए ग्लग डाउन आता है। वाटर यानी कि पानी, द क्रो ग्लग डाउन द वाटर, कौवा पानी पी लिया या फिर कौवा पानी निगल लिया। एंड हिज थर्स्ट वॉज क्वेंच्ड सून, एंड और हिज थर्स्ट उसकी प्यास, क्वेंच्ड सून जल्द ही बुझ गई। एंड हिज थर्स्ट वॉज क्वेंच्ड सून और उसकी प्यास जल्द ही बुझ गई। His satiety he got by his wit and idea made him really proud of himself.
हीज सटाइटी, उसकी तृप्ति, जो उसे पानी पीने के बाद से जो उसे तृप्ति मिली वो उसकी तृप्ति। ही गॉट बाय हीज वीट, उसे उसके बुद्धि और विचारों से मिली। मेड हिम रियली प्राउड, उसे असलियत में वास्तव में गर्व कराया। ऑफ हिमसेल्फ, खुद पर। His satiety he got by his wheat and idea made him really proud of himself. उसे उसकी बुद्धि और विचारों से, मतलब उसके आइडिया से जो उसे उसकी तृप्ति मिली, उसे वास्तव में खुद पर गर्व कराया। मतलब कि जो उसे तृप्ति मिली, जो उसने जो चालाकी की थी, जो उसने अपने बुद्धि और विचारों से जो चालाकी की थी, हाँ, जो उसकी चालाकी थी उसके वजह से जो उसको संतुष्टि मिली, जो तृप्ति मिली, उसको अपने आप पर गर्व कराया कि मैंने कितना अच्छा काम किया खुद के लिए, ये उसे गर्व कराया। वन कैन रीच अ फाइनल डेस्टिनेशन इफ वन ट्राइज हार्ड। वन कैन रिच, कैन ये शक्यता दर्शाने के लिए आता है, और ये प्रेजेंट टेंस में आता है, मतलब कि सकता। रिच पहुंचना, फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि अंतिम मंजिल को। इफ अगर, वन ट्राइज हार्ड यानी कि कड़ी मेहनत, यानी कि कड़ी कोशिश करना। One can reach a final destination if one tries hard. कड़ी मेहनत, अगर कड़ी मेहनत करे तो अंतिम मंजिल तक ही पहुंच सकते हैं। मतलब कोई भी जो कड़ी मेहनत करता है ना, वो कैसे भी अंतिम मंजिल तक पहुंच सकता है। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और न्यू है चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।